नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ निकेतन में। आज जो यह करंट अफेयर का टॉपिक है, यह चर्चा में रहे हुए सभी इम्पोर्टेंट स्थान, व्यक्तित्व और साथ में बुक्स हैं, न्यूज हैं, जो न्यूज में थी सभी इम्पोर्टेंट, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है। खास तौर पे हायर की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपके करंट अफेयर में एक तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के साथ में विज्ञान से संबंध में करंट अफेयर और साथ ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, घटनाएं और एक और था खेल। तो जिसमें हमने खेल वाला वीडियो अपलोड कर दिया है और ये इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व और स्थान से संबंधित है। इसके बाद आपका विज्ञान और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के 2 वीडियो और आएंगे। हाल ही में आपका एग्ज़ाम है, बहुत जल्द, एक भी हफ्ते से कम बचा है समय, तो हमने बस इसको एज ए रिवीजन डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पहले हम भारत में देखेंगे, ठीक है। फटाफट देखते हैं बिना समय गंवाए। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप 1.5 पे लगाकर देखेंगे तो आपका रिवीजन फटाफट हो जाएगा। पहले हम देखेंगे सिलीसेड झील। अलवर की सिलीसेड झील को 12 दिसंबर 2025 को भारत की 96वीं और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट का दर्जा दिया गया। बीजापुर क्यों इम्पोर्टेंट रहा? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के खिलाफ रक्षा बलों के साथ कई मुठभेड़ हुई जिसमें 12 माओवादी मारे गए, ठीक है। इस वजह से पतालकोट घाटी ये क्यों इम्पोर्टेंट रही? तो सितंबर 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सुदूर आदिवासी घाटी पतालकोट में पहला स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया, जो सरकारी सेवाओं की पहुंच को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। विशाखापत्तनम की बात करें तो विशाखापत्तनम में भारत का पहला गीगावाट स्केल डाटा सेंटर और ऑफिशियल इंटेलिजेंस हब बना रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के डिजिटल एवं आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इसकी घोषणा 14 अक्टूबर को की गई। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व 27 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को कई देशों के 25 अन्य बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल रिजर्व के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। सुबनसिरी क्यों इंपॉर्टेंट रहा? परीक्षाओं में पूछ सकता है। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी है, ठीक है, जिससे चीन सीमा के निकट भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से किसी एक का निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। गोवा इस समय क्यों इम्पोर्टेंट रहा? क्योंकि गोवा में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर गोवा में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया। पाक की खाड़ी अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व, जो कि तमिलनाडु की पाक खाड़ी में स्थित है, को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। आगे बात करेंगे गुडालूर रिजर्व फॉरेस्ट। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हाल ही में अधिसूचित गुडालूर रिजर्व फॉरेस्ट में 8 वर्षों के बाद कुरिंजी के सामूहिक पुष्पन को जैव विविधता की पुनर्प्राप्ति का प्रतीक माना जा रहा है। यह दुर्लभ घटना अक्टूबर 2025 में देखी गई, ठीक। चांगलांग क्यों इम्पोर्टेंट रहा? तो चांगलांग जिले में नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक में अपनी पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की है अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, चांगलांग में। रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्यों इम्पोर्टेंट रहा? तो हिमाचल प्रदेश के रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दर्शन कार्यक्रम में 15 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और 35 से अधिक पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। ये 18 अक्टूबर की घटना है। सर क्रीक की बात करें तो 2 अक्टूबर 2025 को भारत के रक्षा मंत्री ने विवादित क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि सर क्रीक सेक्टर में किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ एवं निर्णायक जवाब दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया। हजरत बल दरगाह की बात करें
सितंबर 2025 में श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह वाली पट्टिका लगाए जाने पर विवाद हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने इस्लामी मान्यता के विरुद्ध बताकर विरोध दर्ज किया है। आगे बात करेंगे महादेवी वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे क्या हुआ, 8 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा के प्रस्तावित बाघ अभयारण्य क्षेत्रों, जिसमें महादेवी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है, में सभी विकास गतिविधियों पर रोक लगाई है। बात करेंगे एर्रामट्टी डिब्बालू। 27 अगस्त 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एर्रामट्टी डिब्बालू लाल रेत के टीले हैं। इसको यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में दर्ज कर लिया गया है। लोथल की बात करें, 20 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की प्रगति की समीक्षा के लिए लोथल, गुजरात का दौरा किया। आगे बात करेंगे अचानक मार टाइगर रिजर्व। सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ स्थित अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2022 में 5 से बढ़कर वर्ष 2025 में 18 हो गई है। आगे बात करेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले AI सक्षम प्रकृति अनुभव केंद्र की मेजबानी करेगा। पार्क 27 सितंबर 2025 को सफारी के लिए फिर से खोला गया था। लिपुलेख दर्रा की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने लिपुलेख दर्रे का मुद्दा उठाते हुए नेपाल के क्षेत्रीय दावे पर जोर दिया है। आगे बात करेंगे बैरन द्वीप ज्वालामुखी की। तो सितंबर 2025 में अंडमान सागर के बैरन द्वीप पर स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे अन्नामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान। 2025 में केरल के इक्कुटी जिले में स्थित अन्नामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली एक सड़क परियोजना को रोक दिए जाने के कारण जनजातीय बस्तियों तक पहुंच अबाधित हो गई है। सारनाथ की बात करें तो वर्ष 2025 में भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के अंतर्गत यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को आधिकारिक तौर पर प्रस्तावित किया है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में देशज और आक्रामक वनस्पति प्रजातियों के प्रभाव से उल्लेखनीय पारिस्थितिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अरावली की बात करें तो हरियाणा सरकार अरावली क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी स्थापित करने की योजना बना रही है, जो गुरुग्राम और नूह जिलों में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी। इस योजना की घोषणा जुलाई 2025 में की गई। आगे बात करेंगे कराईकल के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कराईकल परिक्षेत्र जल्द ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक मत्स्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने जा रहा है। अगस्त 2025 में इस परियोजना की घोषणा की गई थी और अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी। लिपुलेख दर्रा की बात करें तो लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार को पुनः प्रारंभ करने पर नेपाल की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है भारत ने कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों से समर्थित नहीं हैं। केरल की बात करें तो केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है अगस्त 2025 में, जो डिजी केरलम परियोजना के जरिए डिजिटल अंतराल को पाटने की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। खंडवा की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण भगीरथ अभियान के तहत अनुकरणीय जल संरक्षण प्रयासों के लिए खंडवा जिले को भारत में प्रथम स्थान दिया गया। बात करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। तो पन्ना टाइगर रिजर्व वत्सला नामक मादा हाथी की मृत्यु के कारण चर्चा में है। माना जाता है कि वह 100 से अधिक उम्र की थी और एशिया की सबसे वृद्ध हाथियों में से एक थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। जून 2025 में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य चर्चा में है क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में स्थायी समिति ने इसके कोर क्षेत्र और बफर जोन की सीमाओं के पुनर्निर्धारण और युक्तिकरण की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य। जून 2025 में कर्नाटक के माले महादेश्वर
वन्य जीव अभ्यारण्य में एक बाघिन और उसके 4 शवकों की संदिग्ध विषाक्तता से मौत हुई, जो मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में चिंता बढ़ाने की घटना है। निजामाबाद में हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य हल्दी की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात सहित पूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास करना है। ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करें तो जून 2025 में वर्ष 26-27 से में प्रस्तावित भारत की 16वीं जनगणना में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियों ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, सोमपेन और निकोबारी की भी गणना की जाएगी। बित्रा द्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप को रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण करने की इस प्रक्रिया शुरू की गई है। इस संदर्भ में 11 जुलाई 2025 को यह जारी किया गया। ठीक है। आगे बात करेंगे असम में नवपाषाण स्थल दाओजली हेडिंग। जून 2025 में असम के सीमा हसाओ जिले का दाओजाली हेडिंग स्थल हाल ही में खुदाई में 2700 वर्ष से अधिक पुराने नवपाषाण कालीन आवास के रूप में पुनः प्रमाणित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोवा की बात करें 30 मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। किझाड़ी की बात करें, किझाड़ी तमिलनाडु में बैगई नदी के पास स्थित पुरातात्विक स्थल किझाड़ी या किलाड़ी जुलाई 2025 में भारत में हाल ही की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक के रूप में ध्यान आकर्षित कर रहा है। सिपकिला दर्रा की बात करें तो सिपकिला दर्रा पर्यटकों के लिए खुला है। ठीक है, खोल दिया गया है। यह दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है। आगे बात करेंगे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में फूलों की घाटी 1 जून 2025 को वार्षिक 4 महीने की अवधि के लिए पर्यटकों के लिए खोली गई है। धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य 5 जून 2025 को तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया है। बात करेंगे कच्छ की तो जून 2025 में भारतीय शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक ऐसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य खोजे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के उदय से कम 5 वर्ष पूर्व मानव समुदाय की उपस्थिति को दर्शाता है। फलौदी की बात करें जून 2025 को राजस्थान के खीचन जिला फलौदी को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। खीचन हजारों प्रवासी डेमो इसेल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उदयपुर की बात करें 4 जून 2025 को राजस्थान के मेनार जिला उदयपुर को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। मेनार पक्षी गांव अपने समुदाय के नेतृत्व वाले पक्षी संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मई 2025 में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में बढ़े अतिक्रमण ने संरक्षणवादियों के बीच गंभीर चिंता उत्पन्न की है, जिस कारण पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में खतरा मंडरा रहा है। वेम्बनाड झील की बात करेंगे। वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है, अतिक्रमण, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियों के कारण गंभीर क्षरण की स्थिति में है, जिसमें मछली पकड़ में 66% की कमी आई है। ठीक है, तो ये इसलिए यह चर्चा में रही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, जिससे यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कारवार की बात करें तो कर्नाटक का पहला समुद्री अभ्यारण्य मुगली अप्सरकोंडा मरीन सैक्चुअरी उत्तर कन्नड़ जिले में स्थापित किया जा रहा है, जो 5960 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कारवार। आगे बात करते हैं सिर गांव। 3 मई 2025 को उत्तर गोवा के सिर गांव में लहराई यात्रा के दौरान भदगढ़ में 6 लोगों की मौत हुई, 70 से अधिक घायल हुए थे। लहराई देवी मंदिर में यह घटना घटी थी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें मई 2025 में भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने के प्रयासों को खारिज करते हुए अवास्तविक और झूठे क्षेत्रीय दावों को सही ठहराने का प्रयास बताया है। आगे बात करेंगे पारसनाथ पहाड़ी की तो पारसनाथ पहाड़ी पर मांस, शराब, नशीले पदार्थों की बिक्री, सेवन पर पहले से लागू प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है।
तसारापचू संरक्षण रिजर्व की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने उच्च हिमालयी जैव विविधता की रक्षा और हिम तेंदुओं के आवास को सुदृढ़ करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A फर्स्ट के तहत तसारापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। बीकानेर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने मई में बीकानेर जिले के देशनोक रेलवे स्टेशन से बीकानेर बांद्रा टर्मिनस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदौर में क्या हुआ? इंदौर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया है। ठीक है, किसने किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के दौरान, ठीक है, के तहत। गाचीबोवली हैदराबाद 3 अप्रैल 2025 को हैदराबाद के गाचीबोवली वन भूमि की नीलामी के सरकार के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को यहां वन कटाई रोकने का आदेश दिया। पिपला पंका बांध उड़ीसा, फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच उड़ीसा के पिपला पंका में बांध निर्माण की पुनर्संचालित योजना का स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने रुशिकुल्या नदी को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए विरोध किया है। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में। विशाखापत्तनम की बात करें तो भारत और अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम और पूर्वी तटों पर आयोजित किया गया। यह मानव रहित तकनीकों का प्रयोग किया गया था। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, केरल और तमिलनाडु की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने गैर वानिकी गतिविधियों और अतिक्रमण के पहचान के उद्देश्य से केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को अगस्त्यमलाई भू परिदृश्य का विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। जो इम्पोर्टेंट है वो ही बताते हैं। थांगजिंग हिल्स मणिपुर, कुकी-जो समुदाय के विरोध के चलते मेईतेई समुदाय के तीर्थ यात्रियों को मणिपुर की थांगजिंग पहाड़ियों में अपनी वार्षिक तीर्थ यात्रा रद्द करनी पड़ी। ठीक है। विरलेपाले महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पे जैन मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया जिस कारण से विद्रोह दिखा। महादई नदी कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटक के किसान और गोवा के कार्यकर्ता कलासा बंडूरी परियोजना के खिलाफ विरोध किए। ठीक है, जिसमें का उद्देश्य था पारिस्थितिकी और आजीविका संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए महादेई नदी के पानी को मोड़ना। इस वजह से यहाँ पे आंदोलन हुआ। अंचार झील जम्मू कश्मीर, यह महत्वपूर्ण जल निकाय नदरू कमल का तना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो कि एक जलीय व्यंजन है। बंगस घाटी जम्मू कश्मीर, बंगस घाटी के लिए नई इको टूरिज्म नीतियों की घोषणा की है। यह उत्तरी कश्मीर में एलओसी के पास है। पुलिकट झील की बात करेंगे तो जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, यहाँ कीड़े पकड़ने की गतिविधियों से आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है जिससे मछलियों और पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो रही है। गोलाघाट असम, केंद्रीय गृह मंत्री ने 15 मार्च 2025 को गोलाघाट जिले के डेर गांव में लचित बरगुफन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, इस अभ्यारण्य का नाम बदलकर सुहेल देव अभ्यारण्य करने की घोषणा की गई है। 20 मार्च को किया गया। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चंडीगढ़, यह अपनी जैव विविधता के लिए चर्चा में रहा। गंभीर नदी राजस्थान, गंभीर नदी के बाढ़ अतिक्रमण का आरोप से जवाब मांगा है राज्य सरकार, इसे राजस्थान से संबंधित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका, तो कर्नाटक वन विभाग ने हाथियों को सॉफ्ट रिलीज करने की योजना बनाई है यहाँ पे। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, तो यहाँ पे क्या हुआ है? मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली कैराकल को यहाँ पहली बार देखा गया। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका की बात करें तो इस अभ्यारण्य में बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बनाने की कर्नाटक राज्य सरकार के फैसले ने आदिवासियों की सुरक्षा और वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि की संभावना के बारे में चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।
होलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य असम। इसमें तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग को मंजूरी दी गई है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। विश्वामित्री नदी, बड़ोदरा की विश्वामित्री नदी में मगर या दलदलीय मगरमच्छों की जनगणना कराई गई, ठीक है, यह गुजरात में है। आगे बात करेंगे पलार नदी, तमिलनाडु। चमड़ा उद्योग और अन्य स्रोतों से पलार नदी में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, ठीक। पोचारम वन्यजीव अभयारण्य, पोचारम वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना। तो पोचारम वन्यजीव अभयारण्य में सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है, जिस कारण से चिंताएं प्रकट की गई हैं जैव विविधता को लेकर के। आगे बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, जिसके कारण यह चर्चा में है। राजस्थान में है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। लुंगवा गांव, क्यों नागालैंड में है और यह भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। यहाँ पे सीमा पर बाड़ लगाने की योजना के कारण संभावित व्यवधानों का सामना कर रहा है। इंद्रावती वन छत्तीसगढ़ में है। इसमें सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसमें एक भागी बाघिन जीतन को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से पकड़ा गया है। पैंगोंग लेक के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया भारतीय सेना ने। कोणार्क सूर्य मंदिर, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन मुगरत्नम ने सूर्य के कोणार्क मंदिर का दर्शन किया, जो उड़ीसा में है। कृष्णा नदी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे के विवाद का निपटारा करने पर सहमति हुई है, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व में भारतीय बाइसन, जिसे आमतौर पर गौर के नाम से जाना जाता है, कि घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक अध्ययन शुरू किया है झारखंड वन्यजीव अभयारण्य ने। फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की बात करें तो फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र में स्वायत्तता के लिए पूर्वी नागालैंड पीपुल्स संगठन की मांग पर सहमति की गई। आसन वेटलैंड की बात करें तो उत्तराखंड के आसन वेटलैंड में हाल ही में एशियाई जल पक्षी गणना की गई, ठीक है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो राजस्थान के वन विभाग ने मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करने के लिए इसकी सीमाओं को संशोधित करने का प्रयास किया है। यह राजस्थान में है। चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य, कलबुर्गी वन प्रभाग कर्नाटक तेलंगाना सीमा पर चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के भीतर एक बस्ती को सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित करने का काम कर रहा है। अब हम विश्व स्तर पर देखेंगे। अभी हम भारत के स्तर पर देख रहे थे, ठीक है। अपने भारत में क्या चर्चित है। उबोन रातवा थानी, थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद, ठीक है, इस पे समझौता हुआ है, ये याद रखिएगा। जॉर्डन, भारत जॉर्डन राजनयिक संबंध के कारण यह चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री ने दौरा किया। बोंडी तट, आतंकवादी घटना घटी थी यहाँ पे सिडनी के बोंडी तट पर, ठीक है। हुनुक्का उत्सव के दौरान शर्म अल शेख अमेरिकी राष्ट्रपति की अगुवाई में मिस्र के शर्म अल शेख में वैश्विक नेताओं का शांति शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य था गाजा संघर्ष को समाप्त करना। ग्वादर क्या है। पाकिस्तान ने कथित तौर पर अमेरिका को बलूचिस्तान में ग्वादर के पास पासनी बंदरगाह विकसित करने की पेशकश की है, ठीक है। ताल ज्वालामुखी की बात करें तो फिलीपींस स्थित ताल ज्वालामुखी में कथित तौर पर 3 बार विस्फोट हुआ है, ठीक है। यह फिलीपींस के मनीला के लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में बटांगस प्रांत में है। मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर में सशस्त्र सेनाओं ने आर्थिक संकट और शासन की विफलताओं के विरोध में युवाओं के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद मौजूदा राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल करते हुए सरकार पर नियंत्रण कर लिया है। आगे बात करेंगे भूटान की। भारत ने भूटान के साथ अपने पहले रेलवे संपर्क की घोषणा की है, जिसमें 2 नई ट्रेनें शामिल हैं, कोकराझार लेफू असम और बनारहाट रमसे पश्चिम बंगाल, ठीक है। कतर की बात करें तो भारत ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवाओं का विस्तार कतर तक कर दिया है। बारबाडोस में बात करें तो बारबाडोस की नेशनल असेंबली में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने
68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अवसर पर, ठीक है, किया। वेनेजुएला की बात करते थे। कथित रूप से नशीले पदार्थों को ले जाने वाली वेनेजुएला की नौकाओं पर अमेरिकी नौसैनिक हमलों के बाद वेनेजुएला ने कोलंबिया में लगी अपनी सीमा पर सैनिक तैनात किए। अभी तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने अगवा कर लिया है, वेनेजुएला पर अपना अधिकार कर लो, उसके तेल के संसाधनों पर अधिकार कर लिया। अभी तो वार छिड़ी हुई है, आप सभी को पता है, ईरान, अमेरिका और इजराइल। लाल सागर की बात करते हैं। फिलहाल अक्टूबर 2025 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के नवीनतम भूवैज्ञानिक शोध से पता चला है कि लगभग 6.2 मिलियन वर्ष पूर्व लाल सागर लगभग 1 लाख वर्षों तक पूर्णतः सूख गया था, जिसके पश्चात एक विशाल बाढ़ ने उसे पुनः भर दिया। आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल में सामान्य वर्षा से गुलाबी फूलों का दुर्लभ प्रस्फुटन हुआ है, जिस कारण भूरूखी भूमि को रंगीन पुष्पकालीन में बदल गया है, ठीक है। चाबहार बंदरगाह की बात करें, ट्रंप प्रशासन ने चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंध छूट रद्द कर दी, जिससे भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच और रणनीतिक स्थिति प्रभावित होगी। सरबानी यस द्वीप, अबू धाबी के सरबानी यस द्वीप पर स्थित प्राचीन स्थल से 1400 वर्ष पुराना एक ईसाई क्रॉस सलीब प्राप्त हुआ है। टोंगा की बात करें तो टोंगा में भूकंप आया था, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में भूकंप आया है 6.2 की तीव्रता से 6.0 की तीव्रता से 800 लोग मरे और 2,500-3,000 लोग घायल हुए। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में सामी हिरन चरवाहे लौह अयस्क खनन के विस्तार और प्रस्तावित पेर गीजर दुर्लभ पृथ्वी खनिज परियोजना का विरोध कर रहे हैं। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की बात करें तो विश्व का सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वैक्विटा पोर्पोइज मैक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया सी ऑफ कॉटेज में केवल लगभग 10 बचे हैं, या एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। बगराम एयरबेस की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है कि बगराम एयरबेस लौटाए जाने में विफल रहने पे परिणाम भुगतने होंगे, कार्रवाई होगी। गाजा की बात करें तो गाजा में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर अकाल घोषित किया है। पश्चिमी एशिया में यह पहला अकाल है जिसमें संघर्ष और सीमित भोजन पहुंच के कारण 5 लाख से अधिक लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। कसेनिनिकोव ज्वालामुखी, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में कसेनिनिकोव ज्वालामुखी में 600 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ, ठीक है। गलील सागर, इजराइल के गलील सागर रहस्यमय तरीके से लाल हो गया है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक चिंता में हैं। कारण इसका बोट्रियोकोकस ब्राउनी नामक शैवाल की अत्यधिक वृद्धि से है, जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान से संबंधित है। डार्डानेल्स जलमध्य की बात करें तो इसमें वनाग्नि लग गई थी, जिस कारण से यातायात बंद हो गया था। यह उत्तर पश्चिमी तुर्की में है। अलास्का की बात करें तो अमेरिका रूस अलास्का शिखर सम्मेलन किसी अंतिम समझौते पर पहुंचे बिना समाप्त हो गया, जिससे रूस यूक्रेन विवाद अनसुलझा रह गया है। अदन की खाड़ी की बात करें, इथियोपियाई प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव यमन के दक्षिणी तट के पास अदन की खाड़ी में डूब गई, जिसमें 68 लोग मर गए, 74 लापता हो गए। अर्जेंटीना में बात करें तो प्रधानमंत्री ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा के तहत अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरलैंड पहुंचे हैं। ये किसी भारत की पहली यात्रा है अर्जेंटीना की 57 वर्ष बाद। हेलगोलैंड की बात करें, जिसे हेलिगोलैंड भी कहा जाता है, जर्मनी के तट से लगभग 50 किलोमीटर दूर उत्तर सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप क्वांटम यांत्रिकी का जन्म स्थल भी माना जाता है, याद रखिएगा। नामीबिया की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने 27 वर्षों में पहली बार नामीबिया की राजकीय यात्रा की, जो कि भारत अफ्रीका के साझेदारी, वर्चस्व ही नहीं सहयोग और संवाद पर भी आधारित है। ब्रिटेन में क्या हुआ तो यूनाइटेड किंगडम यूके ने अवैध प्रवासी तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों और नेटवर्क को लक्षित करने वाला विशेष प्रतिबंध तंत्र शुरू किया। घाना में
प्रधानमंत्री की घाना यात्रा हुई, 30 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय ने की। त्रिनिदाद और टोबैगो, प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा हुई, 1999 के बाद पहली बार किसी भारतीय ने ये यात्रा की। कामचटका प्रायद्वीप की बात करें, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में के पूर्वी तट पर जो एक सक्रिय विवर्तनिक क्षेत्र है, 5 भूकंप आए हैं। सबसे शक्तिशाली भूकंप 7.4 दर्ज किया गया। बर्च ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पे भीषण हिमस्खलन हुआ, ठीक है, जिसके कारण आल्प्स क्षेत्र का ब्लैटन गांव नीचे आ गया। माउंट एटना की बात करें, यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना में विस्फोट शुरू हो गया है। साइप्रस, प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की, जो 23 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने की है। हमारे मोदी जी को तो कोई काम है नहीं, बस यात्रा ही कर रहे हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों पर हवाई हमले एवं ड्रोन हमले किए हैं। नाइट्रान झील की बात करें, तंजानिया में नाइट्रान झील है, ये याद रखिएगा, अत्यधिक विषैली है और इसकी क्षारीयता अत्यधिक है, जिसमें जानवर पत्थर जैसी मूर्तियों में बदल रहे हैं, ठीक है। ईरान की बात करें तो ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे यरूशलेम और तेल अवीव में विस्फोट हुए हैं। क्रोएशिया की बात करें, फिर से हमारे मोदी जी क्रोएशिया पहुंच गए जून में, और ये भी पहले भारतीय हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो 2001 में बामियान बुद्ध जैसी विरासतों को नष्ट करने वाला तालिबान अब अफगानिस्तान की प्राचीन धरोहर के संरक्षण का समर्थक होने का दावा कर रहा। बगराम एयरफील्ड में क्या हुआ, तो चीन ने बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों चर्चा में रहा। अपने खनिज समृद्ध क्षेत्रों की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रवांडा और M23 मिलिशिया के साथ शांति वार्ता कर रहा है अभी, लेकिन शांति वार्ता हुई नहीं है। कैस्पियन सागर में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन से बढ़ते वाष्पीकरण के कारण कैस्पियन सागर तेजी से सिकुड़ रहा है, जिससे इसकी जैव विविधता, आजीविका और गंभीर क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। माउंट मकालू में क्या हुआ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। निकारागुआ अखबार ला प्रेंसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिए जाने के विरोध में निकारागुआ ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। याला ग्लेशियर क्या हुआ, याला ग्लेशियर तेजी से पिघलने की स्मृति में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने मई 2025 में एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। नेपाल में यह लांगटांग घाटी में स्थित है याला ग्लेशियर, यह बहुत तेजी से पिघल रहा है। हंगरी की बात करें तो हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली है, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुडापेस्ट की यात्रा पर आए, जिस पर ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ग्रीनलैंड की बात करें, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने ग्रीनलैंड के विलय को लेकर अमेरिका के सुझावों को खारिज कर दिया है। स्लोवाक गणराज्य की बात करें, द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति हैं, पहली राष्ट्रपति बनी 29 वर्षों में जो यहाँ पे गई थी, ठीक है। जापान ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन का निर्माण किया, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग कर 6 घंटों में पूरा किया गया। तूती द्वीप की बात करें, दो साल के हिंसक गृह द्वीप के बाद सूडान के तूती द्वीप को राष्ट्रीय सेना ने पुनः प्राप्त कर लिया है। तंजानिया की बात करें, भारत ने नौसेना सहयोग को मजबूत करने के लिए तंजानिया में पहला अफ्रीका भारत समुद्री अभ्यास शुरू किया। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो भारतीय सरकार ने तमिलनाडु के इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए शामिल किया है, ठीक है। अल्बानिया की बात करें, वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत थर्मल झील की खोज की है, जिससे यह स्थान वैज्ञानिक समुदाय में चर्चा का विषय है। सेंकाकू द्वीप, जापान ने इस द्वीप के आसपास गतिविधि पर चिंता की है। सेंकाकू द्वीप पर टोक्यो में क्या हुआ, वर्ल्ड टूर के दौरान
यहाँ पे शिकागो कब्स और लॉस एंजल्स डोजर्स के बीच खेलों की मेजबानी हुई। लोअर थेम्स क्रॉसिंग, डेरियन गैप, आप इसे देखते रहिए। यहाँ पे देखिए पोटोमैक नदी, यहाँ पे एक सैन्य अमेरिकी हेलीकॉप्टर और वाशिंगटन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पोटोमैक नदी में गिर गए। इलाट की खाड़ी, इलाट की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों के विकास में एक रुकावट दर्ज की गई है, एक अध्ययन से पता चला है। नाउरू में समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण इसके डूबने की चिंता है, प्रशांत महासागर में है ये। किवू झील में क्या हुआ, रवांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर किवू झील पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ रहा है। ओंटारियो झील में भी जलवायु परिवर्तन देखे गए हैं। कुर्दिस्तान क्षेत्र, भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मानवीय सहायता की एक खेप भेजी है। मिस्र की बात करें, मिस्र में एक संयुक्त ब्रिटिश मिस्र टीम ने फिरौन थुतमोस द्वितीय के मकबरे की खोज की, जो वर्ष 1922 में तूतनखामुन के बाद मिस्र में पहली शाही कब्र की खोज है। मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया। कैनेरी द्वीप समूह, यह अटलांटिक प्रवास मार्ग दुनिया में सबसे घातक प्रवास मार्गों में से एक बन के उभरा है। त्रिनिदाद और टोबैगो, यहाँ पे क्या हुआ था, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। माउंट ईबू की बात करें तो इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में हलमाहेरा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित सबसे सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, यहाँ कई बार विस्फोट हुआ है। केर्च जलड मध्य रूस ने काला सागर तट पर विशाल तेल रिसाव के कारण संघीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा की है। यह रिसाव केर्च जलमड्रू के पास तूफान से क्षतिग्रस्त टैंकरों के कारण हुआ है। नैवासा झील की बात करें तो नैवासा झील, केन्या में नैवासा झील गंभीर जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है। बैकाल झील की बात करें, रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील असामान्य रूप से गर्म तापमान के कारण वर्तमान शीतकाल में लगभग बर्फ रहित रही। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की वेनेजुएला में लगती तनावपूर्ण सीमा के पास प्रतिद्वंदी वामपंथी समूहों के बीच तनाव के मामले सामने आए। कैलिफोर्निया की बात करें, कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग सांता एना पवन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब यहाँ पे हमने चर्चित स्थलों की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे चर्चित व्यक्तित्व की। ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ पे चर्चित हुए हैं, डॉक्टर पिंकी आनंद की बात करें तो इन्हें BICC में न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। ठीक है, बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय में। फटाफट देखेंगे, शिरीष चंद्र मुर्मू नियुक्त हुए हैं RBI के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू, ये याद रखिएगा, इन्होंने M राजेश्वर का स्थान लिया है। आगे बात करेंगे CP राधाकृष्णन की, यह 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 15वें उपराष्ट्रपति, इन्होंने चुनाव में B सुदर्शन रेड्डी को हरा करके जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह बने हुए हैं CP राधाकृष्णन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सुशीला कार्की की। सुशीला कार्की जो हैं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। ठीक है, सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। आगे हम बात करते हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। B सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो 9 सितंबर 2025 में चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित पूर्व जज जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन के द्वारा अपना उम्मीदवार बनाया गया था। ठीक है, इस कारण ये चर्चा में है। कृषांगी मेश्राम की बात करें तो भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम ने 21 साल की उम्र में इंग्लैंड और वेल्स में हाल के समय में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। आगे बात करेंगे S राधा चौहान की, तो कर्नाटक ने वरिष्ठ IAS अधिकारी S राधा चौहान को
3 वर्ष के लिए क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे बात करेंगे वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा वीएसएम ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा की बात करें, डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक रूप से वित्तीय सलाहकार का पदभार संभाला है। ठीक है। अजय सेठ की बात करें तो अजय सेठ ने भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री की बात करें तो क्रिस्टी कोवेंट्री को औपचारिक रूप से IOS अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक बनी है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं गीता गोपीनाथ की भारतीय मूल की प्रख्यात वैश्विक अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निर्देशक पद से अगस्त 2025 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है। इस वजह से ये चर्चा में रही हैं। सोनाली मिश्रा की बात करें तो यह पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है। CRPF की सोनाली मिश्रा, याद रखिएगा। आगे हम बात करें विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, तो भारत के हैदराबाद निवासी 16 वर्षीय किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति पर्वतारोहण की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 7 शिखरों की चुनौती को पूरा किया है। ऐसा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये बन चुके हैं। ठीक है। इन्होंने जिन जिन चोटियों को फतह किया उन्हें आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे एनालेना बेयरबॉक की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक को अध्यक्ष चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट है पर आप अभी इतना ही, बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो रोककर आप देख सकते हैं। ओपल सुजाता चुआंगसरी भारत के हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अमिताभ कांत की बात करें तो भारत के G20 शेरपा और वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ कांत ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है। 45 वर्षों के कार्यकाल को समाप्त किया। अनचर्चित व्यक्तियों की बात करें, सोशल मीडिया क्षेत्र के कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी रूप से भारत का नया प्रबंध निर्देशक और देश प्रमुख नियुक्त किया है। कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में चुना गया। विश्व अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सलीम बिन क्रिक की बात करें तो यमन ने देश के वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन क्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अनीता आनंद कनाडा का विदेश मंत्री बनी है। कामिल इदरिस की बात करें तो कामिल इदरिस को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। सूडान में जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई की बात करें तो इन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। जनरल ब्राइस ओलिगुई नगुएमा ये राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की हैं, गैबान के हैं। डेनियल नोबोआ की बात करें तो इक्वेडोर के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं। अनन्या पांडे आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित फ्रेंच लग्जरी लेबल चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। आगे हम बात करेंगे मीराबाई चानू की, तो मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी। मार्क कार्नी कनाडा के लिबरल पार्टी के नए नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। यामांडू ओरसी की बात करें तो उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। दिलजीत दोसांझ की बात करें तो प्रतिष्ठित डेनिम ब्रांड लेवी ने इनको अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने। तसेगो गेलई मिसेज वर्ल्ड
2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। यह पहली अश्वेत महिला बनी। बार्ट डी वेवर बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में फरवरी में इन्होंने शपथ लिया। वी अनंथा नागेश्वर की बात करें तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक। विवेक जोशी भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए। पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। मैया संधू मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू की हैं। एसाके वालू एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री चुने गए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, केंद्र सरकार ने इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। डॉक्टर राधाकृष्णन कस्तूरीरंगन की बात करें तो इनका निधन हो गया, ठीक है, इस वजह से इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इनके बारे में पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। सीता सामोता की, तो सीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कर इतिहास रचा और ऐसा करने के साथ वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने इतनी ऊंची चोटी पर कदम रखा। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, ये 23वें विधि आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे राजीव गौबा की, तो राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं तुहिन कांत पांडे की, तो भारत सरकार ने तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। शशिकांत दास की बात करें तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इनकी बात करें तो निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। आगे बात करेंगे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम की, तो ये इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, और इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं ज्ञानेश्वर कुमार की, तो इनको अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, ज्ञानेंद्र कुमार को। रेखा गुप्ता की बात करें, रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेगी, ठीक है। ये मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह का निधन हो गया हाल ही में दिसंबर 2024 में, ठीक है। आगे बात करेंगे वी नारायणन की, तो वी नारायणन ने 2 साल के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पद ग्रहण किया है, ठीक है। आगे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया और दुनिया में इस समय अशांति फैलाए हुए हैं। अब हम चर्चित पुस्तकों की बात करेंगे। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड, शेपिंग द फ्यूचर रेडी फोर्स, यह पंडित राजनाथ सिंह ने, यह लिखा गया जनरल अनिल चौहान के द्वारा। इसका विमोचन राजनाथ सिंह ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पुस्तक के बारे में देख लीजिए क्या क्या लिखा है। महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है, यह टी.एस. खोसू के द्वारा लिखा गया। द विल सूट यू मैडम, यह हरविंदर बावेजा के द्वारा लिखा गया, कश्मीर संघर्ष पर स्थित है। 107 दिन कमला हैरिस, यह प्रकाशित हुई, पहला संस्मरण है, अरुंधति राय का पहला संस्मरण है, ठीक है। द सनफ्लावर बॉयज बहुप्रतीक्षित उपन्यास है, लेखक सैम वाचमैन का, ठीक है। यह रूस यूक्रेन की युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। द मैजिशियन ऑफ टाइगर कौशल, यह प्रसिद्ध बच्चों के लेखक लुई साचर ने लिखा हुआ है इस पुस्तक को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे टेम्पल ऑफ गोवा,
आ स्पिरिचुअल ओडिसी। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसे मूल रूप से 2015 में प्रकाशित किया गया। इसका पुनर्मुद्रण 2025 को हुआ है। ठीक, इस पुस्तक को लिखा किसने है ये इसमें नहीं दिया है। ठीक है, ये है, इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर भारती सेवगुर है। ठीक, एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, हार्पर कॉलिंस के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक है, इसमें भारतीय कृषि वैज्ञानिक जो हैं स्वामीनाथन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, यह हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। इसके लेखक हैं अमित त्रिपाठी। ठीक है, और ये जो पुस्तक है यह प्रियंवदा जयकुमार की है। कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, यह हैदराबाद के सेवानिवृत्त पीसीएस हैं वी.एस. रवि, इनकी पुस्तक है। यह शेक्सपियर के प्रति उनके गहरे प्रेम, अध्ययन और व्यक्तिगत अनुभवों को दर्शाती है। आगे बात करेंगे, शिखर धवन की आत्मकथा द वन घोषित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास प्रकाशित किया गया। यह आड्रे टुस्के की बुक है, अमेरिकी इतिहासकार हैं ये। यह सिंधु घाटी से शुरू होती है और टुस्के शहरी निपुणता इत्यादि पर देख लीजिए, इसके बारे में पूरा दिया गया है। डिफरेंट स्टॉक की बात करें तो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य की त्रयी भारत के वित्त मंत्री का अंतिम खंड डिफरेंट स्टॉक्स प्रकाशित हुआ है पेंगुइन बिजनेस के द्वारा। ठीक, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन हुआ भारतीय राष्ट्रीय लेखागार के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, सॉरी एक मिनट। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा जगदीप धनखड़ के द्वारा लिखी गई। ठीक है, यह हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है जिसका विमोचन इन्होंने किया था, जगदीप धनखड़ ने। आगे बात करेंगे, संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक के रूप में पाठकों के समक्ष प्रमोदी जी ने उनके भाषणों विचारों का संकलन है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। दिया सलाई पर एक साहित्यिक चर्चा की गई, नोबेल शांति पुरस्कार जो पाए हुए हैं, उनकी आत्मकथा है दिया सलाई। टू द सेवेंथ जनरेशन एक बुक है, देख लीजिए। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड, इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने किया। ठीक है, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी की पुस्तक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस। ठीक, यह लद्दाख पर लिखा गया है और इसका विमोचन अमित शाह ने किया। तो यह थे इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट पर्सन, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो इंडिया में हुई, तो पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।